मैपिंग की इस कड़ी में हम लोग बात करेंगे गुप्त काल में। गुप्त काल में हमने एक चैप्टर पहले कर लिया था, अभी हम गुप्त काल के ऊपर ये सेकंड चैप्टर करते हैं। ठीक है, गुप्त काल के ऊपर ये सेकंड चैप्टर है अपना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में एक जगह है, अब जगह का नाम क्या है आप देखिए गुप्त काल में यहाँ पर कौन सी जगह होगी आप एक बार बताइए। थोड़ा सोचिए इस चीज पे, अगर विचार करेंगे तो आप जरूर समझ पाएंगे कि कौन सी जगह ये हो सकती है। तो ये जगह है अपनी कांचीपुरम। ठीक है, कौन सी जगह है? कांचीपुरम। अब कांचीपुरम के बारे में आपको 3-4 बात ध्यान रखनी है कि कहां पर है ये। तमिलनाडु में है, पहली बात तो ये ध्यान रहेगी। और कांचीपुरम जो है ये जिला भी है यहाँ पे, है ना। और गुप्त शासक थे समुद्रगुप्त, उसने क्या किया था अपने, जब उसने दक्षिण अभियान किया था, हम पढ़ते हैं ना उसने उत्तरी और दक्षिण भारत के राजाओं को हराया था, तो उसने जब दक्षिणी भारत में अभियान किया था तो उस टाइम पर कांची के शासक थे विष्णुगोप। तो कौन थे कांची के शासक? विष्णुगोप। विष्णुगोप, विष्णुगोप नाम के एक शासक थे कांची के, उनको पराजित किया था किसने? समुद्रगुप्त ने। ठीक है, तो इस वजह से ये जगह गुप्त काल में काफी चर्चित थी। और इसके बाद में क्या हुआ था, इसको बाद में पल्लव शासक जो थे उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। तो कांचीपुरम किनकी भी राजधानी रही है? पल्लवों की। ठीक है, तो पल्लवों की राजधानी भी कौन सी? कांचीपुरम। ठीक है, और कांचीपुरम में क्या था, रेशम जो है ना, हाथों से यहाँ पे रेशम का निर्माण किया जाता था। हाथों से यहाँ पे क्या किया जाता था? हाथों से रेशम निर्माण है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, हाथों से रेशम निर्माण यहाँ पे किया जाता था। और सूती वस्त्र के लिए ये बहुत फेमस जगह थी, सूती वस्त्र के लिए। ठीक है, तो सूती वस्त्र के लिए भी ये जगह फेमस थी। तो हमने क्या क्या देखा, पहले तो समुद्रगुप्त ने यहाँ पे जब अटैक करा था तो शासक कौन थे? विष्णुगुप्त। पल्लवों ने बाद में से राजधानी बनाया था, और रेशम या सूती वस्त्रों के लिए बहुत फेमस जगह थी। ठीक है, तो कांचीपुरम अगर आता है, ये साइट यहाँ पे दी जाती है और गुप्त काल में पूछा जाता है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई परेशानी होगी किसी को भी। ठीक है, अब यहां से हम सीधे चलते हैं गुजरात की तरफ। गुजरात में हमारी दूसरे नंबर की साइट है और इसका नाम है वल्लभी। अब वल्लभी भी बहुत फेमस साइट थी, जिनको हिस्ट्री आती है वो जानते भी है इस बारे में। तो देखिए वल्लभी में कौन सा मैत्रक वंश था यहाँ पे, है ना। तो वर्तमान में क्या है, वल्लभी जो है ना गुजरात के भावनगर जिले में पड़ता है। तो भावनगर जिला आपको ध्यान ही है गुजरात में है, और यहीं पे ये वल्लभी पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, 512 ईस्वी के आसपास ना द्वितीय जैन संगति थी, उसका निर्माण हुआ था। वो द्वितीय जैन संगति जो है वो लिखी गई थी यहाँ, मतलब आयोजित हुई थी। ठीक है, और उस टाइम पे उसका नेतृत्व किसने किया था? द्वितीय जो बौद्ध संगति थी उसका किया था देवर्दी क्षमा श्रवण। क्या नाम था? देवर्दी। देवर्दी क्षमा श्रवण, क्षमा श्रवण, देवर्दी क्षमा श्रवण। क्या किया था इन्होंने? द्वितीय बौद्ध संगति जो थी ना, द्वितीय बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, द्वितीय बौद्ध संगति थी, उसका आयोजन यहीं पे देवद्री क्षमा श्रवण के नेतृत्व में हुआ था वल्लभी में। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, जो जैन ग्रंथ थे ना उनको अंतिम रूप प्रदान किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 2 साइट्स देखी। कौन कौन सी? एक तो हमने देखा कांचीपुरम, और दूसरा हम लोगों ने देखा वल्लभी। वल्लभी गुजरात में थी। ठीक है, ये दोनों साइट हो गई है, हटा देता हूं इनको मैं। अभी हम लोग चलते हैं सीधे 3rd नंबर पे। मुझे लगता है इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा है, इसको छोटा कर लेते हैं। यही वाला फॉन्ट ठीक है ना। फिर से चलते हैं 3rd नंबर, और ये जगह है एमपी के अंदर है, 3rd नंबर पे है। तो आप ये जगह देख के बताइए ये कौन सा इलाका है? मध्य प्रदेश का एकदम वेस्ट वाला इलाका है। ठीक है, तो ये जगह है अपनी बाघ। ठीक है, कौन सी जगह है? बाघ। अब बाघ देखिए कहाँ पे है, धार जिले में है। धार के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। धार कौन सी? धार क्या था? धार एक नगरी भी थी, है ना। और धारा जो नगरी थी वो किसकी राजधानी थी? हमने इस पे बात की थी, मिहिर भोज ने उसको बसाया था, है ना। और इसको नष्ट किसने किया था? सोमेश्वर फर्स्ट ने नष्ट कर दिया था उसको, चालुक्य शासक सोमेश्वर ने, है ना। और बसाई किसने थी? मिहिर भोज ने बसाई थी धार। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है हमें। अब देखते हैं धार एक जिला भी है। तो इस जिले में देखिए आप बाकी गुप्तकालीन गुफाएं मिली है यहाँ पे। तो ये गुफा थी, ये तो हम सब जानते ही है। ठीक, और भित्ति चित्रों के लिए बहुत फेमस है बाकी गुफाएं। और
ये जो भित्ति चित्र है ना, ये बौद्ध धर्म से काफी प्रभावित है। ठीक है, और यहाँ पे कुल 9 गुफाएं मिली है। तो बाघ के बारे में देख लीजिए आप, 9 गुफा मिली है यहाँ पे। और इसमें भी चौथी जो गुफा है ना, 4th नंबर वाली, वो काफी फेमस है। ठीक है, और उसके अलावा जो चौथी गुफा है, इसको किस नाम से जाना जाता है? रंग महल के नाम से। ये बहुत डीप क्वेश्चन हो जाता है वैसे हिस्ट्री में, लेकिन अगर आप मैपिंग के पोर्शन में इसको लिखते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स ऐड हो सकते हैं। इस गुफा की दीवार पर जातक कथाओं की चित्रकारी की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जातक कथाएं लिखी गई है। और जातक कथाएं अगर आप जानते हो तो बौद्ध धर्म में जो बुद्ध के पूर्व अवतार थे, उनके बारे में इसमें काफी कहानियां हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। तो आपको याद होना चाहिए जातक ग्रंथ तो बौद्धों से संबंधित है। बाकी गुफाएं, कुल 9 गुफाएं हैं, चौथी गुफा है जिसको रंग महल का नाम दिया गया है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है बाकी गुफा के बारे में। उसके बाद में हम लोग जाते हैं चौथे नंबर पर। तो ये कौन सी जगह है? उज्जैन। उज्जैन बहुत ही फेमस जगह है। तो उज्जैन में क्या हुआ था, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, शकों को पराजित किया था। ठीक है, और उज्जैन को राजधानी बनाया था इसने, शकों को पराजित किया था और इसको द्वितीय राजधानी बनाया था। द्वितीय राजधानी बनाया था इसको, द्वितीय राजधानी बनाया था। किसने बनाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। चंद्रगुप्त गुप्त द्वितीय। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इसका। उज्जैन चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे चर्चित था। कांचीपुरम ने समुद्रगुप्त के बारे में देखा था कि विष्णुगुप्त को हराया था। बाकी गुफाएं ये तो बौद्ध धर्म से संबंधित थी। यहाँ पे द्वितीय जो है, इसका निर्माण हुआ था, जैन संगति हुई थी। ठीक है, तो बौद्ध और जैन दोनों से संबंधित हो गई बाकी गुफाएं। सॉरी, बाकी गुफाएं नहीं, बौद्ध से संबंधित है। जातक कथा यहाँ पे द्वितीय बौद्ध संगति जो बनी थी वो गुजरात में बनी थी, है ना। वो थोड़ा सा मेरे को ध्यान अलग से रह गया था, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। बाकी गुफाएं 9 गुफा है, चौथे नंबर की फेमस है, जातक कथाओं का यहाँ पे वर्णन है और बौद्धों से रिलेटेड है। ठीक है, वल्लभी के बारे में बात करते हैं। वहां पे द्वितीय जैन बौद्ध संगति का निर्माण हुआ था और जो जैन है उनके ग्रंथों का इसमें संकलन हुआ था। और देवर्षि क्षमा श्रमण जो थे 512 ईस्वी में, उनके नेतृत्व में ये द्वितीय जैन संगति का निर्माण हुआ था। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। उज्जैन के बाद में मंदसौर की तरफ चलते हैं। और मंदसौर कहाँ पे पड़ेगा? हम 4 नंबर तक बात कर चुके हैं, 5 अपना एमपी में है मंदसौर। देखिए मंदसौर एमपी में ये ऊंचा सा निकल रहा है ना, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये मंदसौर है। ठीक है, तो मंदसौर में आप क्या देख सकते हैं, मंदसौर अपने आप में जिला है, ये तो सबको पता है। और यहाँ पे क्या था, मालवा का शासक था यशोधर्मन। ठीक है, तो यशोधर्मन ने क्या किया था, हुणों को पराजित करा था। और यशोधर्मन ने जो हुणों को पराजित करा था ना, उसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? तो यहाँ पे एक अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख। इससे हमें इसकी जानकारी मिलती है कि हुण शासकों को पराजित किया था यशोधर्मन ने। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं ये मंदसौर अभिलेख से एक और जानकारी मिलती है कि रेशम बुनकर जो थे ना, उनकी एक श्रेणी ने यहाँ पे एक सूर्य मंदिर भी बनाया था, सूर्य मंदिर। ठीक है, तो यह मंदसौर में एक सूर्य मंदिर भी बनाया था, लेकिन वो किसने बनाया था? रेशम बुनकरों ने बनाया था। ठीक है, तो रेशम बुनकरों ने यहाँ पे क्या बनाया था? एक मंदिर बनवाया था, सूर्य मंदिर। और रेशम बुनकर श्रेणी है ना, ये व्यापारिक अवसान के कारण क्या हुआ था, पुनः परंपरागत कार्य करने लगी थी। अगला चलते हैं, 6th नंबर हमारा ये जगह है। और ये जगह कौन सी है? एरण है। और एरण क्यों फेमस है? एरण का अभिलेख का नाम आपने सुना होगा, बहुत फेमस है। ठीक है, और एरण अभिलेख से हमें ऐसा, एरण अभिलेख पहले तो जान लेते हैं किसका था, तो भानुगुप्त का था। भानुगुप्त जो थे उसने बनवाया था। ये कब? 510 ईस्वी के आसपास में, है ना। इसने बनवाया था, भानुगुप्त ने। और इसमें ना उसने गोपराज नामक एक सामंत था, उसकी पत्नी की सती होने का उल्लेख किया है। और इस अभिलेख से भारत में सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है हमें। ठीक है, तो कौन थे? गोपराज नामक सामंत की पत्नी। कौन था? गोपराज सामंत। ठीक है, इतना ध्यान रह जाएगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको भी मिटा देता हूं मैं। हमने 6 तक कर लिए है, तो एमपी वाला पोर्शन भी हम हटा देते हैं। एमपी की लगभग साइड्स कर ली है, 3 4 5 6 हो गया है।
ये भी हमने कर लिया था, 10 नंबर था ना, ये कौन सा था? नहीं, मंदसौर हो गया था ये। हाँ, 6 तक हो गया था, है ना। और इसमें टोटल कितने हैं? 1 मिनट, ये 10 नंबर था अपना, है ना। और कुछ छूटा तो नहीं है? एक ये छूट गया था, 11 नंबर, जो दिल्ली का मेहरौली का लोह स्तंभ है। ठीक है, अभी चलते हैं। 6 तक हो गए थे। 7 नंबर, बिहार में ये जगह है गुप्त काल में। अब ये कौन सी जगह है, आप एक बार सोचिए और बता सकते हैं? तो ये जगह है गया। कौन सी जगह है? गया। और गया के बारे में तो हम जानते ही है कि गंगा के दक्षिण में ये स्थित है। और समुद्रगुप्त के समय यहाँ पे कौन थे? श्रीलंका के राजा जो मेघवर्ण थे ना। कौन थे श्रीलंका के राजा? मेघवर्ण। मेघवर्ण कहाँ के थे? श्रीलंका के थे। श्रीलंका के राजा जो थे मेघवर्ण, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे बौद्ध मंदिर बनवाने का आग्रह करा था। और इसे समुद्रगुप्त ने स्वीकार भी कर लिया। और आगे ये जो जगह है ना, ये बौद्ध मंदिर का एक विशाल विहार में परिवर्तित हो गया। तो ये बहुत विशाल विहार बन गया था यहाँ पे। ठीक है, तो मेघवर्ण का नाम ध्यान रखना है, श्रीलंका के थे ये, गया में बनाया था इसने। ठीक है, इसके बाद में हम लोग चलते हैं अपना 8वां नंबर। तो नालंदा। नालंदा काफी चर्चा में है, तो हो सकता है ये इस बार एग्जाम में दिया जाए, क्योंकि मोदी जी जो है नालंदा को वापस कह रहे हैं कि इसका विकास करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये बिहार के शरीफ जिले में है। और हमने पहले भी पढ़ा था कि जो ओदंतपुरी है वो भी शरीफ जिले में था, बिहार के अंदर। जबकि लेकिन बनाया किसने था? वो पालों ने बनवाया था। ठीक है, तो 8 नंबर पे नालंदा। नालंदा शरीफ जिले में पड़ता है। और कुमारगुप्त प्रथम जो था, उसने यहाँ पे विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। ठीक है, और यहाँ पे देश विदेश से हजारों विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। और वर्तमान में जो भारत सरकार है, वो जो ने ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, उनके साथ में मिलकर के है ना, नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्स्थापना करने का विचार कर रही है। और अमर्त्य सेन जो है उसको इसका कुलपति बनाया गया था कुछ दिन पहले। तो आपको ध्यान रखना है। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि अमर्त्य सेन को बनाया गया था, क्योंकि ये तो चेंज होते रहते हैं कुलपति वगैरह। तो 8 नंबर नालंदा हमने देख लिया, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम 9 नंबर पे। 9 नंबर अपना यूपी में है। आप एक बार गौर से जगह को देखिए और आंसर देने का प्रयास कीजिए कि ये गुप्त काल में कौन सा जगह हो सकता है। ठीक है, तो ये अपनी जगह पड़ती है इलाहाबाद। ठीक है, तो आप देखिए इलाहाबाद एकदम से, अगर आप यहां से ये लाइन खींचेंगे ना, तो इस लाइन के इधर पड़ता है, मतलब ये लाइन सीधी ऐसे आएगी तो इसके भी इस साइड में पड़ता है ना। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। कई बार अगर आपको कंफ्यूजन हो ना कि यार कहाँ पे ये जगह पड़ेगी, तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते थे, है ना। देखते हैं, अगर हम आगे, हम हमारे पास टाइम बचा तो हम डीप में चले जाएंगे, लेकिन अभी आपके लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये इलाहाबाद है। ठीक है, अब देखिए इलाहाबाद में क्या होता है। ये यूपी का जिला है, ये तो हमें पता ही है। प्रयाग के नाम से इसको जाना जाता है, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो गुप्त शासक है समुद्रगुप्त, उसकी प्रयाग प्रशस्ति जो थी ना, वो यहीं पे मिली है। ठीक है, और यहीं पे क्या मिला है? अशोक का स्तंभ भी मिला है हमें। ठीक है, और आगे चल करके जो जहांगीर जो थे, उन्होंने भी अपना अभिलेख खुदवाया था यहाँ पे। ठीक है, तो इस जगह का ध्यान रहना चाहिए। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में पड़ती है, गुप्त काल से रिलेट करेंगे आप इसको। फिर 10 नंबर पे फिर से आ जाइए आप एमपी के अंदर। तो एमपी में ये ग्वालियर का जिला है। देखिए ये कौन सा था? मंदसौर वाला। और ये कौन सा था? ग्वालियर। ठीक है, ये मंदसौर अभिलेख था, ये ग्वालियर अभिलेख है। और ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर जिला है ये। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे गुप्त काल के समकालीन यहाँ नाग राजाओं का शासन था। ठीक है, और नाग राजाओं में आपको पता है, जो नाग थे उनसे किसने शादी करी थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे ना, उन्होंने राजकुमारी कुबेर नाग से विवाह करा था। कुबेर नाग से, कुबेर नाग किनने करा था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के देखिए वैवाहिक संबंध बहुत रहे हैं। तो आप देखिए कुबेर नाग में चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या करा था? विवाह किया था। ठीक है, तो ये जगह कौन सी है? पद्मावती है, पद्मावती। ठीक है, वर्तमान में ग्वालियर जिले में पड़ता है, लेकिन जगह का नाम था पद्मावती। और यहीं पे नागवंश शासन कर रहा था। और नागवंश की
राजकुमारी थी कुबेर नागा, उससे विवाह किया था चंद्रगुप्त सेकंड ने। ठीक है, इसके बाद में लास्ट साइट हमारी बचती है ये वाली, तो ये मेहरौली की जगह है, यहाँ हम रहते हैं और मेहरौली गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, और क्या था यहाँ पे जो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, जिनको हम विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त है, तो लोह स्तंभ बनाया था इन्होंने यहाँ पे, और 1600 वर्षों से भी ऊपर हो गए इसको, और आज भी ये वैसे के वैसे खड़ा है। ये बहुत बड़ी बात है कि इसमें जंग नहीं लगता है। आज तक वैज्ञानिक इसका रहस्य ढूंढने में लगे पड़े कि इसमें ऐसा क्या यूज किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह हो जाती है मेहरौली का लोह स्तंभ। दिल्ली में ही है, अपने यहाँ पे पास में ही है, हम जहाँ रहते हैं वहां से। तो आपको मोटा मोटा ये आइडिया रहना चाहिए, और इस तरीके से हमने गुप्त काल की मैपिंग का सारा मामला क्लियर कर लिया है। ठीक है,